चलना है। आ जाओ आ जाओ, राउंड राउंड आ जाओ, दूर दूर चलो, दूर दूर। इधर इधर इधर। और गोवर्धन महाराज की जय। आ जाओ। हाँ चलो चलो चलो। गोवर्धन महाराज की जय। चलो जय। कितने राउंड हो गए? 3। चलो शौर्य। जय। 4 हो गए। कितने राउंड हो गए? 5। हेलो एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल ऑफ यू। और आज एक दिन लेट हो गई है गोवर्धन की पूजा, क्योंकि परवा लगी है एक दिन के बाद सूर्य ग्रहण की वजह से। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की वीडियो में आपको दिखेगा कि किस तरह से हम लोग गोवर्धन पूजा को मनाते हैं और क्या क्या तैयारियां करते हैं, तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। सुबह सारा काम निपटा के ख़त्म कर लिया है। और सबसे पहले क्या है कि गोवर्धन बनाना होता है। उसके बाद जब इनका पूजन हो जाता है तभी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, जब इनको खिला देते हैं। तो सबसे पहले नहाने धोने के बाद मैं गोवर्धन महाराज को बनाना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है पूरा परिवार बनाते हैं हम गोवर्धन महाराज जी का, जिसमें 5 वो भाई बैठे होते हैं, फिर उनकी पूरी फैमिली होती है। और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम पूरा उनका पूजन करते हैं। तो ये देखिए, अभी क्या है कि आधे से ज़्यादा मैं उनका परिवार बना चुकी हूँ। और बस जैसे ही ये बन जाएंगे फिर हम इनका पूजन करेंगे, आरती करेंगे। इस बार का क्या है कि गोबर बहुत ज़्यादा गीला आ गया है और इस वजह से बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो बार बार फैल जा रहा है। और बेटे को क्या है कि कैमरे के आगे हमेशा आके उसको वीडियो ख़राब करनी होती है, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, हमेशा डिस्टर्ब ही करना होता है उसको। गोवर्धन महाराज का पूरा परिवार बनके तैयार हो गया है, हमारे घर वो आके पधार चुके हैं। तो अभी मैं उनको क्या है सिंदूर से तिलक लगा रही हूँ। गोवर्धन जी को वंदन का तिलक नहीं लगाते हैं, सिंदूर ही लगाते हैं। तो इस तरह से पहले मैं उनका पूजन कर रही हूँ। और सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है, जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है, तो खुद को रेडी होने का टाइम नहीं मिलता है। बस यही होता है कि झाड़ू पोछा लगा के सबसे पहले बस पूजन हो जाए, यही रहता है। हाँ पापा, हाँ पापा को पानी दे दिया? नहीं मम्मा नहीं। दे दो। मम्मा क्या? मम्मा जय जी कर रही है ना। अब उनका तिलक और वंदन करने के बाद सबसे पहले मैंने पानी का एक छोटा सा कलश रखा है उनके लिए पीने के लिए। और ये जो खील होते हैं ना, लाई और खील होती है जो दिवाली पर लेके आते हैं, सबसे पहले सभी को जो है 2-2 दाने उनको मैं खिला रही हूँ। और फिर उसके बाद पूरी कटोरी ही वहीं पे रख देती हूँ। तो और क्या होता है कि जो भी घर में बनता है वो सबसे पहले हम गोवर्धन जी का भोग लगाते हैं, फिर अपने भगवान जी को भोग लगाते हैं, और उसके बाद ही हम वो सारा खाते हैं। और सुबह इतना काम हो जाता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है कि हमें दूध दे दो, खाना दे दो, नाश्ता दे दो, ये पड़ा होता है। तो अब मैं उनकी जो है आरती करूँगी, धूप बत्ती करूँगी। और इस तरह से हम बहुत ही धूमधाम से हर साल गोवर्धन पूजा मनाते हैं घर में। और बस ये है कि इस बार का गोबर पता नहीं क्यों इतना गीला आ गया है। और ये गाय का गोबर होता है जिससे हम गोवर्धन महाराज जी को बनाते हैं। अब क्या है कि इनकी आरती करनी है। और गोवर्धन जी की कोई जो है स्पेसिफिक कोई कथा नहीं है कि कोई कथा ही पढ़नी होती है या कोई आरती। मैं तो जो कृष्ण जी की आरती है वही गा के इनका पूजन करती हूँ।
तो ये जो है सुबह का पूजन और आरती है। अब आप आगे देखेंगे कि शाम को किस तरह से हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं और क्या क्या उसमें अलग से चीज़ें करते हैं। तो सुबह और शाम में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। अब मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ कि जाने अनजाने अगर कुछ भी हमसे भूल चूक हो गई है तो आप उसको माफ़ कर देना। जितना भी भक्ति भाव और श्रद्धा से हमने आपको अर्पण किया है, कृपया वो हमारा स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना के रखें। जय श्री कृष्णा। अब आप शाम की पूजा देखेंगे। शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है। अभी हम क्या है दीपदान की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी लोग होते हैं उतने ही दिए जलाते हैं और गोवर्धन जी को दीपदान देते हैं। शायद आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो अभी सबसे पहले तो मैं दिए जला रही हूँ, उसके बाद फिर हम जाके उनके सामने रखेंगे और फिर उनकी आरती करेंगे, पूजन करेंगे। शाम को जो उनका भोग लगाना होता है वो लगाएंगे और जितनी भी परिक्रमा करने होते हैं वो करते हैं। एक एक दिया रखो, एक उठा के आप रखो मेरे सामने। हाँ लो पकड़ो। हाँ चल जाएगा। हाँ पकड़ो। वेरी गुड। एक एक मुझे दे दो। दोनों लोग पकड़ो। चलो खड़े हो। फूकना नहीं है। ये लो हाथ में लो, आप ही लो इसमें। क्यों? तो दीपदान और आरती करने के बाद अब हम सब परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो मथुरा जा नहीं पाते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। तो जब हम अपने घर में बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं तो जो भी आपकी श्रद्धा होती है 5, 7, 11, 21, मैं हमेशा से ही 7 परिक्रमा इनके करती आई हूँ। तो वही बच्चों के साथ कर रही हूँ। जब ये देखेंगे तभी यही आगे हमारे जो रीति रिवाज हैं वो बढ़ाएंगे। तो इसलिए भी सारी पूजा को हमें अपने घर में करना चाहिए, जिससे कि आगे पीढ़ी तक वो चलता रहे। चलो जाओ, इधर इधर आओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। खत्म हो गया, हो गया खत्म। जय हो रही है। कस के ताकत से फेंको। आप फेंक ही नहीं पा रहे हो। ओ हाँ देख लो कैसे फेंकता हूँ। तेरे को तो पता भी नहीं गाँव में कैसे कितने देर फेंकता हूँ, कितनी स्पीड में। अब देखना। नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे सारे नहीं। शाम को जो दीपदान करते हैं गोवर्धन महाराज को वो हो चुका है और जो अन्न कूट करते हैं, जो उनको अन्न देते हैं वो भी कर लिया है। अब बच्चे जो है उनके आने की खुशी में जो पटाखे छुड़ाते हैं बस वो छुड़ाने जा रहे हैं। तो हमेशा से जो दीपदान करते हैं जितने भी घर के लोग होते हैं उतने हिसाब से करते हैं। तो अभी 4 लोग हैं यहाँ पे, बाकी सब जो है कहीं ना कहीं अभी बिज़ी हैं। तो अभी 4 ही जो है दीप हमने जलाए हुए हैं गोवर्धन महाराज के सामने। तो ये थी हमारी इस बार की गोवर्धन पूजा का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हमारा जो गोवर्धन मनाने का तरीका है वो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जो फैमिली ब्लॉग्स हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे। तो हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सभी को।